नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि रिसेंट में देखा जाए तो जब से कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को प्रेजेंट किया है तब से देखा है तो स्टॉक में अपने को कुछ प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि एक समय में ये कंपनी लगभग देखा जाए तो 40% मतलब 50% के आसपास डाउन थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को होल्ड किया और अभी फिलहाल की बात करें तो ये कंपनी ओनली 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, हम इसको डिस्काउंट ही कहना पसंद करेंगे क्योंकि कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, जिस टाइप के इनके मैनेजमेंट है, जिस टाइप के इनके की पर्सन है, आप कह सकते हैं कंपनी एक बेस्ट अभी तक तो साबित हुई है। हालांकि मार्केट दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें गलत साबित हो जाती है, बहुत सारी गलत चीज़ें है कि अच्छी भी साबित हो जाती थी। यहाँ पे जो है किसी भी बात की गारंटी नहीं होती है। उस हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को मतलब गिरावट में सेलिंग भी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के दिन देखा होगा आपने कि स्टॉक एक तरफा गिरावट लेकिन आखिरी क्षण में कुछ तेजी भी देखने को मिली है। उस हिसाब से इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मेरे पॉइंट दोस्तों मैं 30 रुपये का डिस्काउंट बताऊँगा। 30 रुपये का रिस्क लेकर के दोस्तों मतलब गिरावट होती है तो लास्ट आप 580 रुपये पकड़ सकते हैं और कितना भी गिर सकता है तो उससे रिलेटेड मैं आगे सकूँ। लेकिन जो अभी रिसेंट में हमको दिख रहा है 30 रुपये का रिस्क लेकर के बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से है, आपको क्या लगता है चाहे तुमको आगे कमेंट कर सकते हैं। हम आगे सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक ने एक खरे निशान में क्लोजिंग दिया। ये सबसे पहला पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक का जो प्रीवियस क्लोजिंग है, अगर आप देखें तो कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर से एक बिकौली देखने को मिलती है। वापस आप कह सकते हैं फिर कंपनी रिकवर करती है, वापस इससे जो ज़्यादा बिकौली देखने को मिलती है। मतलब आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में लगभग 3 बजे पौने 3 बजे के आसपास गिरावट ही देखने को मिलती है। लेकिन आप कह सकते हैं दोस्तों कि आखिरी क्षण में ये स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया है, एक फ्लैट कारोबार किया कंपनी ने, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 618 रुपये है, लो की बात करें तो 606 रुपये तक कंपनी आई थी। हालांकि दोस्तों इस कंपनी ने रिसेंट में 718-19 के आसपास हाई लगाया था, 488 का कंपनी का जो कि 52 वीक लो है। एक्चुअल में कंपनी 400 के आसपास भी आई थी। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो रिसेंट में इस कंपनी से रिलेटेड अभी तो आपको यहाँ पे कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं। जो ब्रोकर्स हैं एलकेपी की अगर मैं बात करूँ, एलकेपी ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 678 रुपये के आसपास मतलब 680 के आसपास उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। जो कि ब्रोकर्स की अगर बात करूँ तो उनका जो टारगेट होता है दोस्तों वो लगभग 1 साल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले तो आपसे बताएं कंपनी के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में 3% की तेजी भी देखने को मिली। उसके बाद मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ, स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं एलकेपी की बात करूँ जो कि फॉरेन ब्रोकर्स है दोस्तों, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग माफ़ करना, फॉरेन ब्रोकरेज हैं कि डोमेस्टिक है अपने को नहीं मालूम है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 678 रुपये का इन्होंने टारगेट प्राइस भी रखा है। वहीं पे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 630 रुपये रखा है। स्टॉक उसके नीचे ही चल रहा है। सेकंड, कंपनी के रिजल्ट की भी बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट भी खराब नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है लगभग 885 करोड़ के आसपास है, 18 से 20% का जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छे ही थे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी का जो Q4 का इनका रिजल्ट था दोस्तों, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है लगभग 25% 24% का जंप देखने को मिला था। उस हिसाब से दोस्तों मतलब कि अभी तक कंपनी में कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड, अगर मैं इसमें पॉजिटिव सीन की बात करूँ तो ऐसा भी नहीं कि इस स्टॉक में कोई हज़ारों में शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों। आपसे बताइए ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, उसके बाद भी अपने को समझो कि एक सर्वाइव कर रही। सर्वाइव होने का मतलब क्या दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियाँ जिस टाइम पर मार्केट में आई थी तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, उसके बाद वो कंपनियां 80% 70% डाउन हो गई और अभी भी देखा है तो रिकवर नहीं किए हैं। फिर भी इस कंपनी की बात करो तो इस कंपनी ने रिकवर किया, तो ये सबसे बड़ा आप खास बात मान सकते हैं। इस स्टॉक में देखा जाए तो लगभग 1 मिलियन के आसपास 10 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 53% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हाई देखेंगे तो 29 फरवरी 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था, लो देखा है तो 2023 का देखने को मिल जाएगा। कंपनी में अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं दोस्तों। कंपनी के रिजल्ट जो है कि 30 अप्रैल को ही देखने को मिल गए। इसमें कुछ डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं किया है। आपसे बताना लगभग आप कह सकते हैं कंपनी का जो डिविडेंड है 1 रुपये 53 पैसे के आसपास कंपनी का डिविडेंड भी देखने को मिला है। देखिए ये फाइनल डिविडेंड है तो इसमें 15 से 20 दिन में 1 महीने में आपके खाते में आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। हालांकि दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कंपनी का एक्सडेट रिकॉर्ड डेट क्या है, तो आपसे बताएं यहाँ पे 14 जून कंपनी का एक्सडेट रिकॉर्ड डेट है। इससे पहले जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा इसका लाभ मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों जो सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक में हमको पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि इनके मैनेजमेंट हर रिजल्ट के बाद अपनी आके कमेंट्री भी करते हैं। तो उनका जो मानना है दोस्तों कि अभी तक कंपनी के जो परफॉर्मेंस है
उनके हिसाब से तो ये बेटर ही कर रहे हैं और जिस हिसाब से इनको ग्रो करना चाहिए उसी हिसाब से ग्रो भी कर रहे हैं। जैसा कि आप अगर इसके रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छा ही प्रेजेंट किया है। सेकंड, कंपनी ने ईपीएस एस्टिमेशन भी बीट किया है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो ईपीएस है दोस्तों कितना है, 2.35 का एक्सपेक्ट था, कंपनी 2.54 जो कि प्रेजेंट किया, लगभग 8% का जंप है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 842 एक्सपेक्ट होकर चल रहा था, कंपनी ने लगभग 885 करोड़ जो कि प्रेजेंट किया, लगभग 5%। तो कंपनी ने हर तरफ से सरप्राइज ही किया है। तो इस हिसाब से भी आप शायद थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जो सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक में मेरा मतलब कि जो पॉजिटिव कमेंट्री है क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमोटर 2 क्वार्टर से उन्होंने प्लस माइनस नहीं किया। एथा जो भी है मतलब कि 29% का स्टेक उन्होंने रखा है। हालांकि दोस्तों मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आने वाले समय में अभी जो एक की पर्सन है ये प्रमोटर जिसके पास 29% का स्टेक है दोस्तों, यही इस कंपनी में एक मेन की आप कह सकते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यही दोस्तों इस कंपनी में की माने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अभी तक इस स्टॉक में आप कह सकते हैं मतलब कि 33% पहले था, उसके बाद इन्होंने कुछ सेलिंग किया। हालांकि फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ भी सेलिंग करे, लेकिन आप एक चीज़ का नोटिस करना दोस्तों कि यहाँ पे जो भी बाइंग कर रहा है, एफआईस ने बाइंग किया, डीआईस की बात करें तो डीआईस ने भी बाइंग किया। और रही बात वही भी अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक दोस्तों क्या होता है, कभी भी कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में जाता है, कुछ समय तक लंबा कंसोलिडेशन फेस दर्ज करता है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते हैं। मतलब प्रॉफिट बुकिंग का हो, लॉस बुकिंग का हो, और लॉस में सेल करके चले जाते हैं। इस हिसाब से अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की भी बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा ही है। इस समय देखा जाए मतलब 2000 करोड़ का इनके पास रिजर्व देखने को मिलता है, 400 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। तो कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास कैश की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास 200 करोड़ का कैश भी देखने को मिलता है। कंपनी ने रिसेंट में बहुत सारी जगह पे अपना आप कह सकते हैं कुछ न्यूज़ देखने को मिला था कि यहाँ पे इन्होंने मतलब कि मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है डबल डिजिट में है, 20 के ऊपर है, 20 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो उसी के आसपास देखने को मिलेगा। सीजीआर भी कंपनी का लगभग एक साल में 18% का रिटर्न है। जस्ट कंपनी अभी आई हुई है, इस हिसाब से इससे भी बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। हालांकि एक ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो एंड वाली कंपनियों की बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे हैं या बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद भी आपको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि इन्होंने अपना सेल तो कर लिया, इनको ऑर्डर तो मिल गया है, लेकिन जब मार्केट में एक पूरा कंप्लीट गाड़ियों की बिक्री होगी तभी तो जाकर के मतलब इनका कुछ पेमेंट आएगा। तो देखा जाए तो मार्केट ही पूरी तरह से एक उधारी बेस पे चलता है। उधारी बेस पे मतलब करने का दोस्तों ये चलिए मान लीजिए आपने कैसे भी करके पेमेंट तो एक बार मंगा ली, लेकिन दूसरी बार आपके पास सेल्स ही नहीं आएगा तो फिर आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। उस टाइम से मतलब कि क्रेडिट डेबिट के नोट पे मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसी हिसाब से चलता है, प्लस माइनस चीज़ें। बहुत सबसे बड़ी कंपनी है, 5वें नंबर की सोना BLW है। हालांकि तो आने वाले समय एक्साइड इंडस्ट्रीज से हो सकता है कि कंपनी बड़ी भी बन सकती है और प्लस माइनस तो चीज़ें चलता है। हालांकि ये कंपनी पहले आप कह सकते हैं कि मतलब मदरसन संवर्धना के बाद ही देखने को मिलती थी, लगभग आप कह सकते हैं कि यूनो मिंडा इसके नीचे देखने को मिल जाता था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 36,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू सारा कुछ कंपनी का पी सब थोड़ा हाई देखने को मिलता है। ROC बेस्ट ही है, देख सकते हैं कि 20 के आसपास है, जो कि हमको रिक्वायरमेंट रहती है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो कंपनी के पास डेट न के बराबर है, ये तो थोड़ा खास बात है। सबसे खास बात है दोस्तों कंपनी का बिजनेस अगर ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे तो कंपनी के पास इंडिया से 29% का है, नॉर्थ अमेरिका से 40% का, यूरोप से 25%। ये थोड़ा सा कंट्री स्लो है, तो उस हिसाब से देखा तो 3 कंट्री इनके पास मेजर देखने को मिलते हैं। क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट्स ऐसा कोई भी नहीं कि इस कंपनी का कोई क्लाइंट बाकी है दोस्तों। यहाँ पे अगर अशोक लेलैंड डेलमियर की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट, महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक, रेनॉल्ड, निसान, मारुति सुजुकी, वॉल्वो आइसर, आप कह सकते हैं कि एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं, जो कि 10 ऐसे की कंपटीटर हैं, मतलब कस्टमर्स हैं इनके पास। 80% का रेवेन्यू इन्हीं के पास देखने को मिलता है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस देखने को मिलता है। छोटे मोटे तो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इस स्टॉक में जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना है दोस्तों, हम उससे इतना ही कहना चाहते हैं, 5 दिनों से अगर आप देखें चार्ट को तो लगातार स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एक कंपनी एक फ्लैट कारोबार भी कर रही है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपनी ने मतलब कि जब से रिजल्ट प्रेजेंट किया है 30 तारीख से, स्टॉक में देखा है तो एक प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है। 1 महीने के चार्ट को देखें 4 से 5%, 6 महीने में देखें तो कंपनी 18% का रिटर्न बना के दे रही है। 1 साल की बात करें 17 से 18%। हालांकि दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करेगा, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 70% का आसपास रिटर्न है। और इसकी अगर हाई से आप कैलकुलेट करेंगे लो तक, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 50% के आसपास डाउन होने के बाद फिर जो है कि इस टाइप की जो कंपनी ने अभी रिकवरी दिखाई है, आप कह सकते हैं कि 20 से 22% के आसपास कंपनी डाउन है। उस हिसाब से जो भी इस स्टॉक को बाइंग करेगा, हो सकता है कि 580 से 550 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर सकती है डाउन साइड में। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी 600 के ऊपर तक ही रहने वाली है। हो सकता है 630 से 680 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।